प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर को भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन के विकास कार्य की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद आधिकारिक बयान जारी कर बताया गया, वैज्ञानिकों ने खुशी जताई कि प्रधानमंत्री ने उनके साथ मुलाकात कर उनके साहस को बढ़ाया और टीका विकास के इस महत्वपूर्ण चरण में उनके प्रयासों में तेजी लाने के लिए उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री को इस बात से गौरव हुआ कि भारत का स्वदेशी टीका विकास इतनी तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत किस तरह से टीका विकास की इस पूरी यात्रा में विज्ञान के ठोस सिद्धांतों का पालन कर रहा है। साथ ही उन्होंने टीका वितरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के सुझाव भी मांगे। ट्वीट कर दी थी तीनों दौरों की जानकारी। प्रधानमंत्री ने अपने तीनों दौरों के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी थी। सबसे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे। वहां वैक्सीन निर्माण की समीक्षा करने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, अहमदाबाद में जायडस कैडिला द्वारा जायडस बायोटेक पार्क में बन रहे डीएनए आधारित स्वदेशी वैक्सीन का दौरा किया। इसके लिए काम कर रही टीम की प्रशंसा की। भारत सरकार उन्हें इस काम में हर मदद कर रही है। इसके बाद हैदराबाद के भारत बायोटेक पहुंचे मोदी ने वैक्सीन निर्माण का जायजा लेने के बाद ट्वीट किया, हैदराबाद के भारत बायोटेक में बन रहे स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की जानकारी ली। ट्रायल में मिल रहे सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। टीम लगातार आईसीएमआर के सहयोग से तेजी से काम कर रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे प्रधानमंत्री ने यहां वैक्सीन निर्माण की प्रगति का जायजा लेने के बाद ट्वीट किया, सीरम इंस्टीट्यूट की टीम के साथ अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने वैक्सीन निर्माण में अब तक हुई प्रगति और आगे के रोड मैप के बारे में बताया। निर्माण स्थल का भी जायजा लिया। आइए अब हम आपको बताते हैं उन 3 जगहों के बारे में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। सबसे पहले जायडस बायोटेक पार्क। भारतीय दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला स्वदेशी कोरोना वैक्सीन निर्माण कर रही है। कंपनी ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि उनके वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का फेज 1 पूरा हो चुका है और अगस्त से फेज 2 का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी फेज 2 के ट्रायल का रिजल्ट अगले हफ्ते सौंप देगी। दिसंबर में फेज 3 का ट्रायल शुरू किया जाएगा। इस ट्रायल में 39,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। कंपनी के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च तक वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। भारत बायोटेक हैदराबाद दूसरी स्वदेशी वैक्सीन बना रही है भारत बायोटेक। दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक की वैक्सीन हैदराबाद की प्रयोगशाला में बना रही है। भारत बायोटेक ने भी वैक्सीन के फेज 2 ट्रायल को पूरा कर लिया है। कंपनी अब फेज 3 के ट्रायल प्रोसेस में है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के भोपाल में हो चुकी है। कंपनी को उम्मीद है कि 2021 के शुरुआती महीनों में ट्रायल का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत बायोटेक आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ जिस स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण कर रही है उसका नाम कोवैक्सीन रखा गया है। कंपनी ने इस वैक्सीन का साल में 15 करोड़ डोज तैयार करने का लक्ष्य रखा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम इमरजेंसी इस्तेमाल के लाइसेंस के लिए अगले 2 हफ्ते में आवेदन करने की तैयारी में है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नामक वैक्सीन का इंडिया में तीसरे फेज का ट्रायल कर रही है, जबकि इस वैक्सीन को बनाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने अन्य देशों में तीसरे फेज का ट्रायल खत्म कर दिया है और वैक्सीन अप्रूवल के लिए यूके अथॉरिटी के सामने प्रपोजल भेजा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम भी तेज कर दिया है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी ओम ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लत टॉप। शुक्रिया।